आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या आता है, इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि 5 तरह का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका सम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब दूसरा क्या पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं डिफिनाइट प्रोपोर्शन, जिसका मास रेशियो, रिएक्टेंट का मास रेशियो और प्रोडक्ट का मास रेशियो आपस में बराबर हो। तीसरा पढ़ते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी दो एलिमेंट्स आपस में भाग लेकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा तो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनाएगा तो एक का मास रेशियो सेम होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा का वही सेम एलिमेंट्स का क्या हो, दो मास रेशियो देता हो। एक का मास रेशियो सेम हो लेकिन दूसरा दो का क्या हो, आपस में दूसरा एलिमेंट्स देता है वो कंबाइन करके जो दो अलग अलग ये देता है। प्रोडक्ट में एक वही है, साथ में एक ही बनाया लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग दिया तो उसका मास रेशियो जो था वो अलग अलग था, तो उसको हम मल्टीपल प्रोपोर्शन दिए। अब आया है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोडक्ट प्रोपोर्शन। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझने के लिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में क्या हो, तीन एलिमेंट्स भाग लेगा, तीन एलिमेंट्स भाग लेकर क्या करेगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, जिससे क्या होगा, मास रेशियो, एक का मास रेशियो भी सेम होना चाहिए, एक का मास रेशियो सेम होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, जो तीन एलिमेंट्स, जब एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से भाग लेगा और दूसरा इसमें वही एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स जो दो एलिमेंट्स है सेपरेटली भाग लेकर जो प्रोडक्ट बनाएगा तो तीसरा एलिमेंट जो होगा वो आपस में रिएक्ट करके एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करके एक मास रेशियो बनाएगा। देखिए, ठीक है, देखिए तीन एलिमेंट्स भाग लिया, कितना, थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स आपस में तीन एलिमेंट्स कितना, ए बी और सी, ये आपस में भाग लेकर मिलकर ए बी बनाएगा और ए सी बनाएगा तो क्या करेगा, बी और सी भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो के साथ होल नंबर रेशियो ए के साथ कंबाइन करेगा। क्या करेगा, कंबाइन करेगा। ठीक है, कंबाइन करेगा। ठीक है, बी और सी भी उसी रेशियो के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। ठीक है ना, एक सिंपल होल नंबर रेशियो ए के साथ कंबाइन करेगा, यानी उसी रेशियो के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, ए और बी और सी तीन एलिमेंट्स है। देखिए ये ऐसे समझ में आएगा, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या किया, सी के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, तो सी के साथ रिएक्ट किया, एक एसी बनाया, एक ए बी बनाया, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो दे रहा है ए बी और ए सी, यानी दोनों का मास जो क्या है, एक एलिमेंट ए का दोनों का मास एक क्या है, प्रोडक्ट में, दोनों प्रोडक्ट में ए का मास सेम रेशियो बना रहा है, तो बी और सी भी उसी मास रेशियो के साथ अपना क्या बनाएगा, अपना प्रोडक्ट बनाएगा सिंपल होल नंबर रेशियो के साथ। ये सिंपल होल नंबर रेशियो, ये दोनों का सेम रेशियो, तो इसको बोल रहे हैं सिंपल होल नंबर रेशियो के साथ बी और सी भी रिएक्ट करके ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, तीसरा एलिमेंट यानी बी और सी भी एक प्रोडक्ट बनाएगा, तीन प्रोडक्ट बनाएगा, जिसमें क्या होगा, उसी को लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लेकिन सिंपल होल नंबर रेशियो के साथ बनाएगा। एग्जाम देख लीजिए, उसको उतार लीजिएगा। पहला सी
और एस आपस में कंबाइन किया, वो बनाया O के साथ, ये बनाया CO2, ये बनाया SO2। तो CO2 देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO और O के साथ कंबाइन किया, सल्फर और ऑक्सीजन, ये है भैया देखिए कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन में बर्निंग किए। क्या किए? बर्निंग किए। बर्निंग करने के बाद बर्निंग किए तो एक बनाया CO2, एक बनाया SO2, एक बनाया CS2 बनाया, या CS2 भी बनेगा, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मास रेशियो कार्बन का निकले 12, ऑक्सीजन का 16 और सल्फर का 32, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे रेशियो ऑफ मास किसका, कार्बन और सल्फर विथ कंबाइन रेशियो ऑफ मास रेशियो ऑक्सीजन ऑफ मास रेशियो, ठीक, मास ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है, फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, 6। देखिए इसका 12, इसका 32, इसका 32, इसका क्या हो 12 और 14, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कार्बन है, कार्बन का मास डिफरेंस है, कार्बन का 12, देखिए कार्बन का नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन का मास सेम है, हर जगह 32, ये दोनों का मास रेशियो ऑक्सीजन का क्या सेम है, दोनों का सेम है। तो इसी मास रेशियो को सिंपल नंबर ऑफ क्या बोलेंगे, होल नंबर रेशियो बोलेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो। इसी मास होल नंबर रेशियो के साथ कार्बन और सल्फर भी क्या करेगा, आपस में उसी मास रेशियो के साथ कंबाइन करके CS2 बनाएगा। यानी कहने का मतलब ये SO2 बनाया, जिसका मास रेशियो 32 हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का 32 रेशियो 12 और रेशियो 32 हुआ, उसी मास रेशियो के साथ इसमें कार्बन और सल्फर के साथ कंबाइन करके क्या बनाया, 64। देखिए 32 64, उसी सिंपल होल नंबर से रिएक्ट करके, कार्बन और सल्फर के साथ रिएक्ट किया, 12 और 64 का रेशियो दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, और कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन करके क्या कौन सा रेशियो दिया, 12 और 32 का, कितना 12 और 32 का, 4 दिया 12, 8 4 8 32। यानी कैसे, कहने का मतलब है ये 12 और 32 कार्बन और सल्फर ऑक्सीजन के साथ किस तरह का रेशियो दे रहा है, 3:8। देखिए 12, ये 32, ये मास रेशियो सेम है, तो इसको सिंपल होल नंबर रेशियो बोलेंगे। लेकिन 12 और 32 रेशियो के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर रेशियो ऑफ मासेस कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन करके क्या बनाया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फिक्स्ड मास रेशियो के साथ कंबाइन करके 3:8 दिया। फिक्स्ड मास 32 है, ठीक है। अब देखिए रेशियो ऑफ मास कार्बन कंबाइन विथ each other, कार्बन कंबाइन विथ सल्फर each other, क्या दिया, कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन करके क्या बनाए, 12, यानी कि क्या है, CS इक्वल टू क्या बनाए, 12 32, ये दोनों आपस में कंबाइन करके, है ना, ये दोनों आपस, सॉरी 64 है, 4 दिया 12,
4 3 12 और 16 6 64। देखिए 3:16 का कंबाइन किया, 3:16 के साथ 3:16 के साथ क्या किया, इन्होंने कार्बन और सल्फर के साथ आपस में कंबाइन किया। कार्बन और सल्फर के साथ कंबाइन करके 3:16 का क्या किया, आपस में 16 और रेशियो का ये दिया 3 और 16। ठीक है, यानी देखिए 3 3 सेम है ना, 3 3 सेम और 16 8, देखिए 16 8। ठीक है, 3:16 और 3:8 दिया। अब ये दोनों का क्या, ये दोनों का जो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, ये दोनों का डिवीजन जो होगा, जो डिवीजन होगा वही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों का जो क्या होगा, ये दोनों का ये इसका जो होगा और ये दोनों का जो आपस में क्या होगा, रेशियो जो होगा वही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा। ये दोनों का क्या होगा, देखिए 3 रेशियो है ना, इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, यहाँ पे बाहर आइए, क्या होगा इसका 3:8 3:16। देखिए ये क्या होगा, 3 8 16 3 निकल गया 8 9 16, यानी 2:1 के साथ। देखिए 2:1 जो हुआ, 2:1 जो हुआ वही क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यानी ये दोनों इसका रेशियो, यानी कार्बन और सल्फर आपस में जो कंबाइन किया, जो उसका मास रेशियो, और रेशियो मासेस कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन के साथ, कार्बन सल्फर जो है फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट किया उसका रेशियो 3:, ये दोनों का रेशियो जो हुआ, ये दोनों का रेशियो का जो डिवीजन हुआ वही डिवीजन रेशियो जो क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वही क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहलाएगा। ये दोनों का भी रेशियो होना चाहिए, 3:8 और 3:16। ये दोनों का रेशियो, इसका रेशियो, ये दोनों का रेशियो जो होगा वो सल्फर और कार्बन और सल्फर, ये इसका रेशियो जो होगा CS का, CO का हो गया, SO का हो गया। लेकिन CS का भी क्या होगा, जो रेशियो होगा दोनों का डिवीजन जो होगा, इसका डिवीजन, ये दोनों का मिक्स डिवीजन, इसका अलग से डिवीजन जो होगा वही क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, डिवीजन मतलब भाग देकर, देखिए भाग दिया तो 2:1 के साथ क्या हुआ, 1 के साथ ये लोग आपस में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। मासेस ऑफ रेशियो जो है, ये सभी का मासेस रेशियो कितना हुआ, 2:1। ये सभी का मास रेशियो होना चाहिए, ये सभी का, ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया, कार्बन और सल्फर आपस किसके साथ कंबाइन किया, ऑक्सीजन, फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ। और रेशियो ऑफ मासेस कार्बन विद सल्फर के साथ जो कंबाइन किया, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो का जो भाग होगा, जो डिवीजन देंगे, जो भाग देंगे, वही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा। यानी सभी का रेशियो मिलकर आपस में क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहलाएगा। एक सिंपल होल नंबर रेशियो देता है, कौन, सिंपल होल नंबर रेशियो देता है, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करता है, सेम फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो सल्फर और कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन करता है, तो एक फिक्स्ड सिंपल होल नंबर देता है। उसी सिंपल होल नंबर के साथ कार्बन और सल्फर भी क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद ये सभी का क्या हुआ, ये सभी का जो मास ऑफ रेशियो होगा, जो रेशियो ऑफ मासेस हुआ 2:1, वही क्या कहलाया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहलाया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे गौर देख लीजिए, H2S, देखिए हाइड्रोजन और सल्फर, ये रिएक्ट किया, सल्फर ऑक्सीजन, ये रिएक्ट किया हाइड्रोजन, तो ये बनाया H2O
ये बनाया SO2, ये बनाया H2S। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये सल्फर और हाइड्रोजन, इसका मास रेशियो क्या है, सेम है। इसका मास रेशियो यानी सल्फर और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ फिक्स्ड मास ऑफ रेशियो के साथ क्या करा है, कंबाइन करा। सल्फर एंड ऑक्सीजन which combine with fixed mass of hydrogen, fixed mass of रेशियो ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो फिक्स्ड मास ऑफ रेशियो देखिए, हाइड्रोजन का निकाल लीजिए, 1 होता है मास रेशियो कितना होता है, 1। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब देखिए क्या है, H2S का निकालिए, इसका हो गया 2, इसका हो गया 32, 16, इसका निकालिए 2, 16, इसका हो गया 1, इसका निकालिए 32, इसका हो गया 1:1। देखिए, कहने का मतलब है इसका जो मास रेशियो है, यानी ये सिंपल होल नंबर रेशियो दे रहा है, ये OH और SH, ये सिंपल होल नंबर रेशियो दे रहा है। अब उसी सिंपल होल नंबर रेशियो के साथ क्या कर रहा है, इस सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहा है। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। सल्फर और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, आपस में कंबाइन कर रहा है। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहा है। देखिए, तो ये कितना है, देखिए ये 1 रेशियो है। देखिए H2S, देखिए ये दोनों का सेम, और ऑक्सीजन और सल्फर का देखिए, ऑक्सीजन और सल्फर का देखिए, इस मास रेशियो में 16, ये क्या हो गया, 2 2:1 के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। 2:1 के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, किसके साथ, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ। फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, 2:1 के साथ सल्फर और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ सल्फर और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, आपस में 2:1 के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, और ये क्या कर रहा है, सल्फर विथ कंबाइन ऑक्सीजन सल्फर विथ कंबाइन किसके साथ, कंबाइन विथ ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो इसका रेशियो, मासेस रेशियो क्या होगा, देखिए क्या होगा, 1:1, यानी 1:1 के साथ एक क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। 1:1 के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। 1:1 के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। 1:1 के साथ, इसी 1:1 के साथ जो कंबाइन कर रहा है, तो 2:1 आया, 2:1 आया। अब ये दोनों का मासेस ऑफ रेशियो जो होगा वही होगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा। ये हो गया 1:1, 2:1, देखिए 1/1 × 1/2, तो ये हो गया 1:2, 1:2 हो गया, यानी ये 2:1 या 1:2 क्या गया आपस में, ये हो गया, ये पूरा का प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये पूरा का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये पूरा का लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ये पूरा का रेशियो प्रोपोर्शनल है। ये 2 एग्जाम्पल था, है ना, जिसमें हम लोग बता दिए उसको।